नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लगातार माथापच्ची जो बनी हुई है मुख्यमंत्रियों के चेहरों को लेकर, वो बीजेपी आलाकमान को अब कटघरे में भी खड़ा करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आला अधिकारियों की आला जो नेता हैं उनकी मीटिंग होने के बाद और निश्चित तौर पर यही सामने आ रहा है अब कि कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों की टीम ही वहां से रिपोर्ट सौंपेगी और जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग पाएगी। आपको बता दें, इस बीच सियासी बवाल भी मचता नजर आ रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, बीजेपी यदि पाक साफ पार्टी है, यदि भ्रष्ट पार्टी नहीं है, तो उनके अंदर अब तक एक हफ्ता बीत जाने तक मुख्यमंत्री का ऐलान क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस शासित तेलंगाना में रेवंत सिंह रेड्डी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और उनकी कैबिनेट का गठन हो चुका है। इस पर तंज कसते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार की यहाँ पर बानगी देखने को मिल सकती है, खरीद फरोख्त का माहौल जो है वो अब शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पर जो विधायक हैं उनको किस तरीके से खरीदा जाए, जिस तरीके से उन्हें मनाया जाए कि आगामी जो 5 सालों तक इन 3 राज्यों में सरकार चलाई जा सके, इसकी कहीं ना कहीं ये जो हमें जो स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है इसमें यही है कि यहाँ पर अब खरीद फरोख्त के माध्यम से ही विधायक बीजेपी के साथ रुकने वाले हैं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तमाम दावे करते नजर आए, लेकिन दावों में दम नहीं दिखा और उन्हें राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वहीं पर उनके अंदर जो भी काम करने वाले नेता हैं उनके मन में कोई किसी प्रकार की शक संशय नहीं है और इसी का जो उदाहरण आपको तेलंगाना में देखने को मिला, जिस प्रकार से नई सरकार का वहां पर गठन हुआ है। इस बीच उन्होंने अडानी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अडानी इस वक्त देश से बाहर है। मोदी, शाह और नड्डा को निश्चित तौर पर अब ये लग रहा है कि कैसे सरकार बनाई जाए, क्योंकि अडानी के बिना सरकार बनाना संभव नहीं है और वो देश से बाहर चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं राजस्थान में जहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ आगे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कड़ी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन तेलंगाना की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा, जीता और उसके बाद हमने सरकार बना ली है। वहीं बीजेपी ने 3 राज्यों में धांधलेबाजी करके चुनाव लड़ा और अब उनके सामने एक चुनौती आ गई है कि कैसे ही अपनी पार्टी को ही टूटने से बचाया जाए। इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की अब समीक्षा बैठकें चल रही हैं कि 3 राज्यों में चुनावी हार क्यों मिली। तमाम राज्यों में जिस प्रकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनके पक्ष में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आज हुई और उसमें तमाम नेता जो है वो शामिल हुए और निश्चित तौर पर अब आगे आने वाली 2024 के चुनाव की रणनीति पर वहां पर जो सोच विचार किया गया। लेकिन अभी आपको बता दें कि तीनों राज्यों में किसी भी नाम के ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल चेहरे पर कोई अभी सहमति नहीं बन पाई है। पर्यवेक्षकों की टीम जो वहां पर गई है वो लगातार अपनी रिपोर्ट भेज रही है और उसी के आधार पर आगामी सोमवार तक ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो बहरहाल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।